ईद के मद्देनज़र आज शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं शहर के तमाम वरीय अधिकारी भी मौजूद दिखे। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भी समस्याएं थी उसका निदान वरीय अधिकारियों के समक्ष खोजा जा रहा है शांति समिति के द्वारा, और अधिकारी लगातार समझाने में लगे हुए हैं कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, बाकी हम अपनी जवाबदेही निभाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं वरीय अधिकारियों से क्या कहते हैं वो शांति समिति की बैठक के बाद। सर, शांति समिति का बैठक हुई दिल्ली मार्केट थाना परिसर में, क्या कुछ निर्णय लिए गए इसमें? आज ईद के पवित्र पर्व को देखते हुए, रमज़ान के महीने को देखते हुए आज डेली मार्केट थाना और हिंदपीढ़ी थाना के शांति समिति के सभी समुदाय के लोगों को बुलाया गया था। उसी में बैठक में एडीएम साहब, ट्रैफिक सर, दोनों थाना प्रभारी, डीएसपी साहब, सीओ साहब, सबको बुलाया गया। सबके व्यूज़ सुने गए कि इस पर्व को कैसे दोनों समुदायों को मिलाकर कैसे जो ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो सकती है उसको दूर करते हुए कैसे सुचारू रूप से पूरा पर्व मन सके। तो इसमें कुछ डिसीजन अभी लेना बाकी है कि जो ईद का मेला लगा हुआ है उसको देखते हुए कि कैसे व्यवस्था बनी रहे, कि गाड़ी वाड़ी कैसे चलती रहे। तो इन सब को लेकर एक आदेश निकाला जाएगा प्रशासन की तरफ से, और इन लोगों का भी एक ग्रुप बना दिया गया है ताकि जो इनको आपस में प्रॉब्लम है ये उसमें हमें जानकारी देते हुए सॉल्व कर लें। और इसी के साथ साथ बाकी सभी हमारा जनता से भी अनुरोध रहेगा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली मार्केट थाना संवेदनशील थानों में से हालांकि इतिहास आप भी यदि आप यहाँ तो जानते होंगे, आपके सामने ही आप देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। इसको ऐसे आपसी जो समन्वय नहीं बन पा रही, इसमें पुलिस का वही है कि जैसे कि ट्रैफिक सर ने भी बताया था कि दो व्यक्तियों की लड़ाई को दो समुदाय की लड़ाई नहीं बनाना है। किसी भी र्यूमर पे आपको विश्वास नहीं करना है, आपको वो र्यूमर पे क्लियर कर लेना है कि ये सच है कि नहीं। उसी के बाद किसी निर्णय में पहुंचना है, और आपस में जोश में आने का, गर्म होने का तो ज़्यादा तुक बनता नहीं है। जैसे कि बताया गया है कि लड़ाई के बाद अक्सर उसको शांति व्यवस्था दोबारा स्थापित करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो वही है कि अगर पहले ही हम प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो वैसी अशांति फैलेगी ही नहीं। और हम सब यही हैं, इसी रोड पे ही दिखेंगे आपको 2 दिन। तो पूरी कोशिश रहेगी प्रशासन और पुलिस की तरफ से कि शांति बनी रहे। यदि हम बात करें, सबसे बड़ी बात है जो आप शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यदि इस शांति व्यवस्था को, आपसी भाईचारे को कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस का एक्शन क्या होगा? उस इंडिविजुअल को चिन्हित करा जाएगा जो अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट ऊपर रखकर समाज के इंटरेस्ट को दबा रहा है। उसको ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनकी तरफ से, उनके ऊपर कानून की तरफ से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर देखिए, ज़रूरी है, ईद का त्यौहार आ रहा है, 2 दिन के बाद ईद है। सबसे पहले तो मैं आने वाले त्यौहार की सभी लोगों को शुभकामना दूंगा। और मैं जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेन रोड में एक बाज़ार लगाया गया है, उसके चलते आम लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। तो उसमें ट्रैफिक डाइवर्जन की बात उठी है, जिसमें हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। आज जो भी पीक आवर्स होगा उस समय से हम लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि दोनों को बैलेंस किया जाए, लोगों को कठिनाई भी नहीं हो। और चूँकि 2 दिन का त्यौहार है, 2 दिन में ये त्यौहार हंसी खुशी किसी तरह से हम लोग निकालें। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करता हूँ, मैंने मीटिंग में भी यही बात बोला है, हो सकता है कि 2 लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई हो, उस व्यक्तिगत लड़ाई को 2 समुदाय की लड़ाई नहीं बनाना है। हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले रामनवमी, सरहुल, सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से इसी इलाके में बैठ के निकलवाया है। हम लोग सब लोग सारे सहयोग के साथ उसको निकालेंगे। सारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, मैं स्वयं, सिटी एसपी साहब, सब लोग ग्राउंड पे ही आपको मिलेंगे, रात में ही मिलेंगे। ट्रैफिक की कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो उसको हम लोग ज़रूर समझेंगे। सर, ये तो त्यौहार की बात हो गई, लेकिन कई लोगों ने ये आपके सामने, हालांकि मीटिंग में ये बातें बहुत कम निकल के सामने आती है। हालांकि कोतवाली डीएसपी साहब ने भी ये बातें कहा कि
अक्सर देखा जाता है मेन रोड में जाम का समस्या, पीछे जगह रहते हुए भी लोग सड़कों पर दुकान लगाते हैं। नहीं देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बहुत गंभीर समस्या है। अगर जगह खाली है तो पहले वो पीछे की जगह को भरें, उसके बाद ही आगे रखें, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस तो होता है। ट्रैफिक की स्थिति अगर ख़राब होती है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है स्कूल की बसेस फंस जा रही हैं या एम्बुलेंस फंस जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं बिल्कुल इस बात के लिए आपको आश्वस्त करूँगा कि हम लोगों ने रोड मैप और प्लान ऑलरेडी बना के रखा गया है। ईद के ठीक बाद उस पर हम लोग सुचारू रूप से काम करवाएंगे। जैसे कि मीटिंग में भी कुछ बात आई कि कहीं पे कुछ इलाकों में टैक्सी स्टैंड के पास ऑटो नहीं लगा के दूसरी जगह पे ऑटो लगाया जाता है, तो उसका सख्ती से हम लोग पालन कराएंगे। मैं ऑटो वालों से भी निवेदन करूंगा कि जो नियम आपको बना के दिया गया, नियम का पालन कीजिए। सबकी व्यवस्था के लिए ही नियम है। अगर यातायात सुचारू रूप से चलेगा तो आम जन को ही लाभ मिलेगा। आम जन में आप लोग भी आते हैं। जी, क्या कहेंगे? आज शांति समिति की बैठक हुई। देखिए, ये एक प्रक्रिया है। हर पर्व से पहले शांति समिति के सदस्य बैठते हैं और पर्व को अच्छे तरीक़ा से, शांतिपूर्वक तरीक़ा से हम लोग संपन्न करावें। इससे पहले रामनवमी में भी बैठे, इससे पहले सरहुल में भी बैठे, तो ईद को लेके था। और स्वाभाविक रूप से बड़े अच्छे माहौल पे ईद भी मनेगा। जिस तरह हम लोग रामनवमी को मनाए थे सबके सहयोग से, उसी तरह हम लोग ईद को भी मनाएंगे सबके सहयोग से, और बहुत ही अच्छे माहौल में बनेगा। वो तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप भी इसी थाना क्षेत्र के आसपास ही रहते हैं। नहीं, इसी थाना क्षेत्र में हैं आप, लेकिन फिर से देखने को मिला, कई बार भी इस थाना क्षेत्र का इतिहास रहा है, वो बीत गया सो बात गई। फिर भी यहाँ पे यदि शांति समिति की बैठक हो रही थी, गर्मा गर्मी कहाँ से बीच में आ गया? देखिए, इसको तो निश्चित तौर पे नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि शांति समिति की बैठक में हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, ना कि समस्या पैदा कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है कि हर लोग को अपनी बात को कहने का अधिकार है। आप बोल भी रहे हैं तो दूसरा को काउंटर नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी बात अगर सब रखे तो इस तरह का नौबत नहीं आएगा। जो थोड़ा सा हुआ भी बाद में उसको हम लोग सारा लोग मिलके ठीक भी किए, और वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एक दो लोग अगर कुछ किया तो हम लोग का सब हम ही लोग का बीच का है, और उसका मजबूरी है हम लोग के साथ चलना, और हम लोग सबको लेके चलेंगे इस पर्व को। आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों पे पाबंदी लगनी चाहिए? आप लोग को समझाना चाहिए बैठा करके कि ये ताना तानी में कुछ नहीं है। नहीं, एकदम निश्चित तौर पे इस पे भी हम लोग, जो आप बोल रहे हैं ना कि जो लोग हैं, तो अभी आप देखें को अंदर बैठाया, अभी वहाँ पर पूछताछ भी हो रहा है, और कोई भी करेगा तो कानून भी तो अपना काम करेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कानून को बैठ जाना है। देखिए, रोड जाम होगा तो कानून काम करेगा, रोड क्लियर कराना है कानून का काम है। तो देखिए, कानून का हम अपना सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल, हम मालिक नहीं बन सकते हैं, हम कोई डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग अगर हैं तो हम लोग बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सब सुलझे हुए दिमाग के लोग हैं। हमारे टिंकू भाई भी अभी आए हुए हैं, परमजीत भैया, तो जितने भी लोग यहाँ पर समाज सुधारक लोग हैं, समाज को सुधारने के लिए अपना सहयोग करते हैं, अपना वक्त देते हैं, तन मन धन से काम करते हैं। रही बात ईद की, बड़ी अधिकारी ने जो बड़ी बात कही कि आपसी लड़ाई को समुदाय की लड़ाई ना बनाए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि देखिए, उनका कहने का मतलब ये है कि कभी क्या होता है मार्केट में या किसी पर्व त्यौहार में, कभी पंडाल में, कभी कहीं पर भी ये दो लोग कोई लड़ जाते हैं, अगर वो दो समुदाय से आते हैं तो इसको एक बड़ा रूप नहीं देना चाहिए। वो दो लोग में ही सीमित कर देना चाहिए उस लड़ाई को, और उसको वहाँ पर ख़त्म करने की बात होनी चाहिए। और आने वाला जो हम लोग का त्यौहार है ईद, तो ईद देखिए मोहब्बत बांटने का त्यौहार होता है। यहाँ पर हम लोग गले मिलते हैं, गले मिलकर एक दूसरे का दुख बांटते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, सवैयाँ खाते, मिठाई खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। रही बात ये 2-3 दिन का जो मार्केट लगता है, इसमें थोड़ा रश ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रशासन से गुजारिश की गई है कि आप यहाँ पर के जो 4 पहिया वाहन है उसको डाइवर्ट कर दें, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, और वैसे लोगों को भी दिक्कत नहीं हो जो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर इन कर रहे हैं। उनको भी दिक्कत होगा ना, 10 मिनट का रास्ता को उनको 2 घंटे में क्रॉस करना होगा, तो डाइवर्ट हो जाएंगे, तो डाइवर्जन वाले जगह में उनको फ्रीली वहाँ से मूव कर जाएंगे वो। तो ये एक गुजारिश है, उसी की बैठक थी, और हम लोग आपस सौहार्दपूर्ण तरीके से किस तरह से इस पर्व को मनाएंगे, आगे कैसे हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। ईद के बाद हम लोग ईद मिलन समारोह भी करेंगे इंशाल्लाह, और मिलजुल करके हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भाई हैं सब बैठ कर समय भी खाएंगे, और फिर आगे का हम लोग शहर को कैसे शांतिपूर्वक लेकर के आगे बढ़ेंगे इसकी प्लानिंग भी चलेगी इंशाल्लाह। एक सवाल है सर कि जिस तरह से कहा या कैदी साहब ने कहा है कि दुकानों को छोड़ करके दुकान के बाहर आप लोग दुकान लगा लेते हैं, तो ऐसे लोगों पे आप लोग कैसे कंट्रोल कीजिएगा? देखिए, अभी एक लिस्टिंग हो रहा है, जो लोग दुकान लगा रहे हैं उनका एक लिस्ट रहेगा, उनको समझाया जाएगा कि आप जो है दायरे में है, रोड से हट करके ही दुकान लगाएं, ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो। और थोड़ा ईद में रश ज़्यादा होता है, पूरा शहर का
और शहर के इतराफ़ की जो पेरीफेरी से भी लोग आते हैं तो भीड़ काफ़ी उमड़ा हुआ रहता है। तो लगता है कि लोग कंजेशन है, लोग रोड में है, ऐसा नहीं है। अभी भी लोग आप जाके देखेंगे तो रोड से हट के ही दुकानें लगी हुई हैं। और हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे, जो लोग इधर हट आकर के लगा दिए हैं उनको हम लोग समझा बुझा के अंदर करने का भी कोशिश करेंगे। 2 दिन का बात है, ये 2 दिन के बाद सब सुचारू रूप से चलने लगेगा जैसे पहले चलता था। और ये हर पर्व त्यौहार में ऐसा देखा गया, चाहे रामनवमी हो, चाहे छठ हो, चाहे कोई भी त्यौहार आता है तो उसमें हम लोग आपसी सहयोग से ही उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। और जो जाम का स्थिति होता है शहर में या जो कंजेशन का स्थिति होता है तो आपस में मिलजुल करके इसको सॉल्व किया जाता है। और ये हर पर्व त्यौहार में होता है, तो ये बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस बार ईद मनाएंगे। और आप देख रहे हैं सामने बसेस भी जा रही हैं, तो अभी भी लोग ऐसा नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी कोऑपरेट करेंगे। आज शाम और कल शाम की बात है, उसके बाद सब सुचारू रूप से चलेगा जैसे चलता आ रहा था। लोगों से कुछ अपील करना चाहें? लोगों से सिर्फ यही अपील है कि जो अभी हमारे सीनियर एसपी, सिटी एसपी ने कहा कि अगर किसी से कोई नोक-झोंक हो जाता है, कोई बात टकराव हो जाता है किसी 2 लोग में, तो उसको बड़ा रूप ना दे। वहाँ पर के जो मौजूद लोग हैं वो बड़े लोग जो हैं उनको जाके तुरंत उस लड़ाई को, उस नोक-झोंक को शांत कर देना चाहिए, कोई बड़ा रूप नहीं लेना चाहिए। और बाकी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि हंसते खुशते सबका वेलकम कीजिए, सबको मुस्कुरा के बात कीजिए, एक दूसरे के बात को सहना सीखिए, एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करना सीखिए। कोई तरह की लड़ाई की, कोई तरह की अनबन की, कोई तरह की बहस की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इस पे काम कीजिए तो हमारा शहर एकदम शांतिपूर्वक रहेगा। शांति समिति की बैठक हुई है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे यही कहना है कि हमें तो खुशी का बहाना चाहिए। हर त्यौहार भारत का त्यौहार, जीवन में त्यौहार से ही आदमी का स्ट्रेस कम होता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि शांति समिति की बैठक इसलिए की जाती है कि आपसी भाईचारा और प्रेम का संदेश हम लेके जाएं और त्यौहार मनाएं। त्यौहार से ही ऊर्जा आती है। तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सब मिलजुल के जो रांची में चाहे झारखंड में ईद का त्यौहार बहुत ही शांति से होगा, क्योंकि अनेकता में एकता हमारी शान है। इसलिए मेरा भारत महान है। इस मुट्ठी और को बंद करके इसी प्रण को लेकर जब हम चलते हैं तभी देश का, प्रदेश का और लोगों का विकास होता है। और मैं अपने सिख समाज की ओर से आप सभी झारखंड वासियों को और ख़ासकर मुस्लिम समाज के सभी लोगों को अग्रिम बधाई देता हूं कि आपसी भाईचारा से। और हम लोग को जो बात बताया जाता है कि अगर रोड में या किसी तरह का कोई बात हो तो उसको वहीं पे बैलेंस तरीक़ा से डिस्कस करके ख़त्म करें, ना कि उस बात को आगे ले जाएं।